हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों का प्रेम, और मैं सच बताऊं तो माने चुनाव लड़ने के लिए कोई भी क्षेत्र, चूंकि मैं आप सबके आशीर्वाद से, मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर गया, तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10, 20, 50, 100, 200 कार्यकर्ताओं को मैं पूरे प्रदेश में जानता हूं, प्रत्येक विधानसभा में जानता हूं। चुनाव में अन्य विधानसभाओं में भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ सकता हूं या वहां की रचना को नहीं समझ सकता। लेकिन मेरा मन शुरू से था, क्योंकि क्या है कि ये टनकपुर है, ये बनबसा है, यहां पर बगल में बस्टिया है, अमोड़ी है, यहां से आगे सुखी ढांग है, हमारा रणकोची मैया का मंदिर है उधर, वहां तक है, यहाँ बूम है, यहाँ आसपास बचपन से हम तो ऐसे ही खेलते रहे। यहाँ गड़ी गोट है, चंदनी है पीछे है? तो ऐसे ऐसे कितने गांव हैं जहां में अजय भाई आप सांसद हो, लेकिन आप इस क्षेत्र में इतना नहीं घूमे होंगे जितना मैं जो है बचपन से घूमा हूं। और मैं शक्तिमान ट्रक में बैठकर आप लोगों को बताऊं कि जब मैं खटीमा इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो यहां से बनबसा से शक्तिमान ट्रक चलते थे। कितनी बार कैलाश भाई साहब मैं शक्तिमान ट्रक में बैठ के टनकपुर से खटीमा आया हूं, अनेकों बार। तो मेरा मन कहीं नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं जहां पढ़ा हूं, जहां बड़ा हुआ हूं, यानी कि उधर आपके बगल में पिथौरागढ़ में पैदा हुआ उधर, और पैदा होने के 5-6 साल, 4-5 साल में यहां खटीमा आ गया। और पहाड़ जब जाते थे तो एक जमाने में यहां से बस चलती थी। मैं आज सुना रहा था किसी को, पहले खटीमा से बस नहीं जाती थी पिथौरागढ़ जाने के लिए। पहले पिथौरागढ़ जाने के लिए अगर सवेरे पिथौरागढ़ जाना है तो रात में हम आते थे यहाँ। ये जो टनकपुर का हमारा ये रोडवेज का बस अड्डा है, इस बस अड्डे में श्रीपाल जी भी आए, आइए बैठिए उधर। तो बस अड्डे में हम लोग रात में आ जाते थे, और रात में आके अपना बिस्तर भी साथ में लाना पड़ता था यहाँ। और रात भर, मुझे याद है बचपन से, मैं छोटा था, 7-8 साल का, 9 साल का, 10 साल का रहा हूंगा, तो यहां पर रेलवे ये इसके बस स्टैंड में रात में सो जाते थे। सवेरे 4 बजे एक हमारे वो अनिल कपूर डब्बू जी बैठे हैं पीछे, वहां से हल्द्वानी से आए हैं। डब्बू भाई नींद आ गई क्या, गर्मी बहुत है? वो देखिए वहां प्रोफेसर साहब है, जरा खड़े हो जाओ एक बार आप। ये प्रोफेसर है हमारे डब्बू भाई वहां पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो यहां से गाड़ी सीधे भागी चौरा के लिए जाती थी। ये कम लोगों को पता होगा, यहां से सीधे गाड़ी भागी चौरा जाती थी, टनकपुर से भागी चौरा, और वो पिथौरागढ़, सिलथाम होते हुए हमारे अजय भाई, हाँ, कनाली छीना होते हुए, अस्कोट होते हुए आप भागी चौरा तक जाती थी, अस्कोट के पास तक। तो उस गाड़ी में हम लोग यहां से जाते थे। तो इतने लोगों ने कहा, फिर कैलाश भाई साहब तो ये बिल्कुल ऐसा पड़ गए मेरे पीछे। अब मेरे सामने बहुत दुविधा थी, मैं आपको बताना। आज चूंकि मैं पहली बार आया हूं जब से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, और इन्होंने यहाँ के लिए सीट के लिए कहा कि अब आप यहाँ आओगे, अब यहां से आपको विधायक बनाएंगे, हम लोग यहां से जिताएंगे, और संवैधानिक रूप से जो प्रक्रिया शपथ की पूरी हो गई है, लेकिन पूरी करने का काम अब ये खटीमा, ये बनबसा की जनता, ये टनकपुर की जनता, ये चंपावत की जनता, पूरे विधानसभा के आसपास की जनता, इसने जो है पूरा काम करना है। यानी कि मोहर तो लग गई, शपथ तो ले ली, लेकिन पूरी शपथ करने का काम ये आप लोगों ने करना है। और इतना ही नहीं, इसके बाद इनका मन भी हो गया और मेरा मन भी हो गया। इनका मन तो पहले से हो गया और मेरा मन भी हो गया कि नहीं, अब मुझे जो है विधानसभा क्षेत्र चंपावत में ही चुनाव लड़ना है। लेकिन मुश्किल क्या थी इस बार? मुश्किल ये थी कि पिछली बार के चुनाव में मैंने खटीमा जो है अपनी जिद के कारण से लड़ा था चुनाव। मैंने, ये अजय टमटा जी उस कमेटी में बैठते हैं, इनको पता है अच्छी तरह से कि पार्टी का निर्देश कुछ और था मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खटीमा में ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने जिद करी। दीपू तुम्हें पता नहीं होगा, कैलाश भाई,
मैंने कहा कि नहीं, मैं खटीमा लड़ूंगा। तो इस बार मैं इस बार ऐसी जिद नहीं कर सकता था, क्योंकि परिणाम आप लोगों के सामने था। तो मैंने कहा, मैंने केंद्रीय नेतृत्व को सारी बातों से अवगत करा दिया। उन्होंने 10 सीटों पर आकलन किया, 10 सीटों पर। फिर उसमें से 5 सीटों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, और 5 शॉर्ट लिस्ट सीटों में से चंपावत भी एक थी। और मैं गया तो मां पूर्णागिरी की मैया से मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा, उन्होंने अपने आप ही कह दिया कि नहीं, जाओ, चंपावत फाइनल है। फिर मैंने इनको वहां से फोन किया कि यहां जो है ऐसा ऐसा निर्णय हो गया है, आप चंपावत क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए। तो इन्होंने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं जिस सभा में जा रहा हूं मैं पहले से ही कह रहा हूं कि मैं उनको यहां बुला रहा हूं और मैं अपनी सीट उनके लिए छोड़ रहा हूं। तो जनता सभी कह रही है कि नहीं, उनको बुलाइए। तो भाइयों बहनों, इतनी कठिन प्रक्रिया हुई, इसलिए लगभग 1 महीना पूरा लगा। 21 मार्च को मेरा चयन हुआ था, और 21 मार्च से 21 अप्रैल को, ठीक 1 महीने बाद इनका इस्तीफा हुआ। यानी कि पूरा 1 महीना लगा इस प्रक्रिया में। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।